हेलो बच्चों, कैसे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 क्लास 12। ये चैप्टर हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। आज के हम लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेज की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी, यानी कि जब सिंगल चार्ज हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टू चार्ज का सिस्टम रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका प्यारा सा क्यूट चैनल, ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर देखते रहिए। देखने के बाद में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। टॉपिक लगाइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कोई होती नहीं है, जैसे कि आपको लास्ट टर्न पर बताया था, लेकिन यदि पहले से ही फील्ड है, सपोज करिए कि वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन वी वांट टू नो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। सपोज एट द पॉइंट ए पर किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आए, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज q इंटू पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। सो वी कैन राइट w इज इक्वल टू q इंटू ए। देन एनर्जी स्टोर्ड q इंटू वी ए। वी ए इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। हियर वी ए इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at A due to electric field, potential at the point A due to electric field. Now if we have the two charge system, इसको हटा दें, बड़ा इजी था, आसानी से हमने कर लिया। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो उस कंडीशन में हमने लास्ट वीडियो में क्या लिखा था, 0। इसीलिए लास्ट वीडियो को आप जरूर देख लीजिए एक बार। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक लगा लीजिए, ये टॉपिक लगा लीजिए। सपोज वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट वी हैव द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसिडर कर लिया, पैरेलल लाइंस बना ली, बनाते जाइए ई वेक्टर। एंड एट द पॉइंट ए, सपोज पॉइंट ए in electric field, the potential of the point A is let VA due to the electric field. If we bring a charge Q from infinity and placed at the point A, then what is amount of the work done? W1 equal to Q1 into VA. Q1 into VA. VA is the potential at A due to field. Now at a distance of r, if we make a system at distance r, let this point is B, we bring another charge from infinity, another charge लेकर के आए infinity से, let Q2. So what is should be the work done? W2 is equal to Q2 into potential at B due to electric field plus
पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट पॉइंट बी, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 1, you can write 2 1, potential at point 2 due to 1. Now we can write W2 is equal to Q2 into VV plus what is the value of V21? V21 is equal to KQ1 upon R, KQ1 upon R. So we can write W2 is equal to Q2 VV plus KQ1 Q2 upon R. It is equation number 2, that is equation number 1. Now the total work done, you can write total work done, total work W is equal to W1 plus W2, ऐड कर दीजिए आप जल्दी से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस KQ1 Q2 divided by R. This is the work done, और this work done is stored in the form of potential energy of two charge system. यही work done किस में सेव रहेगा? potential energy of two charge system. बहुत ईजी है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 2 मार्क्स का कंफर्म आ जाता है, कई बार आया हुआ है बोर्ड के अंदर, तो अच्छी तरह से करना है, वेरी इजी. यहाँ पर 2 पोटेंशियल एक्स्ट्रा में ऐड हो रहे हैं VA एंड BB ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. बाकी रिजल्ट हमारा ये आया था, आपको ध्यान हो तो KQ1 Q2 अपॉन R. अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये रेज कर दीजिए, कर दें रेज, ठीक. रेज, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म electric field, in uniform electric field. We have to find out the potential energy of the electric dipole in uniform electric field. Uniform electric field में potential energy dipole की क्या होगी? तो the amount of the work done in rotating the dipole from zero potential energy point to a desired angle against the torque is called potential energy of the dipole. तो work done in rotating dipole from zero potential energy position to a desired position against torque is called potential energy of the electric dipole, या potential energy में वो स्टोर रहेगा. तो बहुत इजी है डिफाइन, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट. अब हमारे पास में एक चीज निकल करके आ रही है, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट क्या हुआ, ये नोट कर लिया सबने, इरेज कर दें, हटाएं इसको, ठीक है. अब देखते हैं, हम वर्क डन निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद में जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट देखते हैं क्या होगा. सबसे पहले तो वर्क डन निकालते हैं. लेट वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप. पैरेलल लाइन से हमने शो कर ली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. We have the uniform electric field E vector. Let a dipole is placed which consists of minus q and plus q charge separated by a distance 2a. It make theta angle from the electric field. इसकी जो एक्सिस है वो कितने एंगल पर बनाती है, थीटा. Then torque produced on the dipole, आपको ध्यान है
पीई साइन थीटा। ये टॉर्क लगता है, मैंने आपको अपने जो लास्ट वीडियोस थे उसके अंदर बताया व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला हमारे काम का है यहाँ पर। अब इस डाइपोल पर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क लगने के कारण ये डाइपोल कहाँ पर रोटेट करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड विल बी अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस तरह से आने की कोशिश करता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, यानी कि जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज पॉसिबल है। तो अब इस डाइपोल को इसके अगेंस्ट रोटेट कराने में ही वर्क करना पड़ सकता है हमें, अपने आप तो ये आ ही रहा है। तो इसको रोटेट कराने में, सपोज करिए कि इसको थीटा एंगल से हम रोटेट करा दें यहाँ इस तरह से घुमाने में, तो वर्क डन कितना होगा, व्हाट शुड बी द वर्क डन। तो लेट डी थीटा डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। वी टेक ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट to rotate this dipole, that dw is equal to torque into d theta। टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, then dw is equal to pe sin theta d theta, equation number 1। if you want to rotate the dipole against the torque from theta 1 to theta 2, यदि theta 1 से theta 2 तक हमें रोटेट कराना, then we have to take the integration, total work done find out करने के लिए। so the total work done can be find W is equal to integration from theta 1 to theta 2 PE sin theta d theta। कितना आ जाएगा बच्चों, PE sin theta d theta। अब हम फटाफट से इसमें PE बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करना है, केवल sin theta d theta का। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin theta, sin theta का इंटीग्रेशन जानते हैं, देन W is equal to PE sin theta integration minus cos theta, limit you have to apply theta 1 to theta 2। so work done W is equal to माइनस आगे ले लीजिए PE cos theta 2 minus cos theta 1, और W is equal to PE माइनस का मल्टीप्लाई करिए cos theta 1 minus cos theta 2। ये हमारा वर्क डन आ गया। दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, लेकिन कब, व्हेन द डाइपोल रोटेट फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। कंडीशन फिक्स्ड है, यदि डाइपोल को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट कौन सा होगा, जब व्हेन द डाइपोल इज एट 90 डिग्री, डाइपोल कहाँ रखा हो 90 डिग्री पर, ये देखिए इस तरह से। तो डाइपोल की फिक्स्ड कंडीशन है कि जब डाइपोल 90 डिग्री पर रखा हुआ है इस फील्ड के अंदर, ये रहा यहाँ पर ऐसे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ से रोटेट कराने में, यहाँ से रोटेट कराने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। सो यू कैन राइट थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री मस्ट, एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा डिग्री। लेट थीटा 2 इक्वल टू थीटा। So what should be the work done? W is equal to PE cos 90 minus cos theta, और W is equal to PE cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos theta, और W is equal to माइनस PE cos theta। दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन आया, दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy of the dipole। so U equal to, we can write minus PE cos theta। this is our required formula, the potential energy of the electric dipole। ये potential energy dipole की आ जाती है U equal to minus PE cos theta। P वेक्टर क्वांटिटी, E also वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा यहाँ पर, देन यू कैन राइट U equal to minus P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये नेक्स्ट फॉर्मूला आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है यहाँ पर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट। हटा दें। अब देखिए आपके पास में u इक्वल टू
minus PE cos theta. This is our required formula. Then if we take the condition number 1, if theta is equal to 0 degree, यदि थीटा 0 डिग्री हो और द डाइपोल इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल इज अलोंग इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करिए इस तरह से, ये डाइपोल ऐसे रख दिया जाए माइनस क्यू प्लस क्यू, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी U इज इक्वल टू माइनस PE cos 0 एंड वैल्यू ऑफ cos 0 1, सो माइनस PE, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी? मिनिमम, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कैसी होती है? स्टेबल कंडीशन। हमने आपको लास्ट वीडियोज में बताया हुआ जो टॉर्क लगता है इस कंडीशन में, वो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है? यहाँ पर 0 आती थी, टॉर्क इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल, ये आपको बताया था लास्ट वीडियोज में। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? मिनिमम। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी, इसको नोट कर लीजिए। अब नाउ सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, यदि परपेंडिकुलर हो फील्ड के तो उस कंडीशन में U इज इक्वल टू माइनस PE cos 90 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो हमने पहले ली थी, cos 0। उस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा? मैक्सिमम, क्योंकि टॉर्क PE sin 90 लगेगा, तो टॉर्क जहां मैक्सिमम होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि वो तो रोटेट करना ही है उसको वहां से। अब देखिए कंडीशन नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक दूसरे के अपोजिट रखे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए एक्स डायरेक्शन में प्लेस्ड है, ये मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डाइपोल है आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, प्लस क्यू उधर बना दें माइनस क्यू उधर, तो डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर किधर आ जाएगी आपकी? उल्टी, एक दूसरे से जुदा जुदा हो गए, यानी एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री की वैल्यू U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री, यानी पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos 180 डिग्री माइनस 1, तो वैल्यू शुड बी E इक्वल टू PE, यानी कि मैक्सिमम। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी उसमें कैसी होगी? मैक्सिमम। और इसी कंडीशन में टॉर्क कितना आता था? 0, बट वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, जैसे कि आपको जो मैंने टॉर्क वाली वीडियो थी उसमें बताया था। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमाइज आ रही है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो देखते हैं हम। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल, डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। ओके।